तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने कल वाली क्लास में हमने मिडिल टर्म कर लिया था, ठीक है। तो आज वाली क्लास में हमें क्या करना है, आज वाली क्लास में हम करेंगे एक दो मेथड है, ठीक है। उसमें से वैसे बेसिकली दो मेथड है, ठीक है। थर्ड चैप्टर के अंदर दो मेथड है, तो उन दो मेथड में से मैं तुम्हें एक मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। वो वाला मेथड अच्छे से कर लेना, ठीक है। समझ में दो मेथड है, दूसरा वाला मेथड में जब पढ़ाऊंगा चैप्टर तब करवाऊंगा। अभी एक मेथड करवा रहा हूं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और जो हर जगह यूज होगा, इसीलिए मैं उसको सिखा रहा हूं, ठीक है। उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है। क्या है? एलिमिनेशन। बात समझ में आ गई? अब इस एलिमिनेशन में क्या करना है, इस एलिमिनेशन में क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो बुक देता हूं मैं एक बार। तो लेट सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस है। क्या है? दो इक्वेशंस है जिनको हमें सॉल्व करना है। जिनको क्या करना है? सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 और 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। ध्यान से समझो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है इसको, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 और 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? फाइंड x एंड y। क्या निकालना है? फाइंड x एंड y, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो वो सीखना है। सबसे पहले एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब ये है कि हमें एक या तो x या तो y वाले को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अभी एलिमिनेशन करेंगे कैसे? एलिमिनेशन करेंगे कैसे? तो तरीका क्या है कि जो इनके कोएफिशिएंट है, ठीक है, जो इनके कोएफिशिएंट है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 4, ठीक है। तो हमें इनके कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, तो इसके कोएफिशिएंट को 4 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बात समझे? यहां पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि यहां पे 4x है। क्या है? 4x। तो इस 2x को 4x बनाने के लिए करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अब हम जो सिर्फ x के साथ 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? हाँ, तो पूरी इक्वेशन के साथ करेंगे तो यहां पे ऐसे लिखेंगे। लेट सपोज पहले क्या करो, इन इक्वेशन का नाम दे दो। क्या दे दो? नाम दे दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब सबसे पहला स्टेप है कि आप कौन से वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर रहे हो। पहला स्टेप क्या है कि आप उस वेरिएबल को चूज करो, उस वेरिएबल को चूज करो जिसका कोएफिशिएंट आप क्या करने वाले हो? सेम करने वाले हो। तो हम इसमें क्या करेंगे? कौन से वाले का सेम करूं? x वाला कर लेते हैं। क्या करेंगे? x वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे x के साथ क्या है? 4 और यहाँ पे x के साथ क्या है? 2। तो मैं 4 वाले को 2 बनाऊं या 2 वाले को 4 बनाऊं? 2 वाले को 4 बनाना आसान है। इसमें डिवाइड करूंगा तो बहुत ज्यादा झंझट हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो डिवाइड करने को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको डिवाइड करोगे, इसको ये भी डिवाइड, बट यहाँ पे क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले केस में जाना ही नहीं है, ठीक है। हमेशा जब भी तुम एलिमिनेशन करोगे तब तुम क्या करोगे? मल्टीप्लाई ही करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4x है तो इसको 4x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से, ठीक है, लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ऐसे लिखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को किससे कर रहा हूं? 2 से। तो 2 इंटू में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना रहेगा? 16। क्या रहेगा? 16, ठीक है। अब यहां पे वाले देखो, ये वाला भी क्या है? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। क्या रहेगा? 7। इस क्वेश्चन में एक चीज देखोगे या फिर बताता हूं क्या होगा इस चीज में। तो यहां पे देखो कि अगर हमने एक का कोएफिशिएंट सेम करा तो दोनों सेम हो गए। क्या हो गया?
दोनों सेम हो गए। तो इस केस में हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। पूछा क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इनके कोएफिशिएंट क्या हो गए? सेम। अगर मैं किसी को एलिमिनेट करूंगा तो दोनों एक साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है? ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइनें जो है वो दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो अगर x 0 होगा तो y भी क्या होगा? 0 होगा। x 0 होगा तो y भी, इसका x 0 होगा तो इसका भी x 0 होगा, इसका y 0 होगा तो इसका भी y 0 होगा। ठीक है, तो ये लाइन हो गई इसमें। बस नहीं, ये पूरा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि जो नीचे वाला है, अब जो ऐसे मान लो, इसको मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी मल्टीप्लाई करके आई, ये क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कर लिखूं? अब मुझे क्या करना है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 3 से 2 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्या कर देना है? ठीक है, या बात समझ में आ गई? तो क्या करना है? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 और फिर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सुनो ध्यान से, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है ना, इसके जो साइंस है वो क्या हो जाएंगे? चेंज। क्या हो जाएंगे? चेंज। जैसे 4x क्या है? कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस का है तो इसका साइन कितना जाएगा? माइनस। ये वाला प्लस में तो क्या जाएगा? माइनस। इसके आगे कोई साइन नहीं तो माइनस। तो अब देखो, प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल, प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल, तो कट के कितना है? ये वाला 9। तो कितना आया? 9। ठीक है, क्या हो गया? 9। तो बस में 9 ही आंसर आ रहा है, इतना ही सॉल्व होगा ये, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्व? क्योंकि जो हमने ये दो इक्वेशन ली थी, दोनों इक्वेशन कैसी है? पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? अभी मैं दूसरे क्वेश्चन से जिसमें x और y पूरी वैल्यू निकलेगी उसमें समझाता हूँ। हाँ, इसको नहीं, दूसरे क्वेश्चन में समझा रहा हूं। इसमें तो सेम वैल्यू आ गई। उतारा है इसको? हाँ, उतार लो, उतार लिया, मिटाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम क्या है कि इनको नाम दे दो। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम बताओ किसका कोएफिशिएंट सेम करूं, x का या y का? x का करना है। ठीक है, तो अगर x का करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इक्वेशन 1 को। हाँ, किससे करूंगा? बात समझ में? क्यों करूंगा? क्योंकि नीचे वाले x के साथ क्या है? 2 है, तो ऊपर वाले पे x के साथ क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और वो 2 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके आएगा। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? 2 इंटू में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 3। क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 3। पसंद आएगी? हाँ, अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई और इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 2। तो क्या लिखेंगे? अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 2 से हम क्या करेंगे? 3 को, सॉरी 3 से क्या करेंगे? 2 को माइनस कर देंगे, या तुम उल्टा भी कर सकते हो, 2 में से 3 को भी माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई? किसी को भी किसी से भी माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? 3 में से 2 को माइनस करना है। तो 3 वाला क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और 3 वाला क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और मैंने बताया जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो ये प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। और ये क्या रहेगा? माइनस। तो देखो, ऊपर प्लस का 2x, नीचे माइनस का 2x, कैंसिल, एलिमिनेट हो गया ना एलिमिनेट x। अब क्या बचा? सिर्फ y। तो 2y प्लस 3y क्या रहेगा? अब ये तो नहीं देखो ना, माइनस चेंज हो गया है, माइनस कितना चेंज हो गया? प्लस में। तो क्या करेंगे? 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा? 5y। ठीक है, इज इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो अब
हमारे पास क्या आ गया 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5, तो एक वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू मिल गई हमें। अब इस वैल्यू को उठा के इस वाले इक्वेशन में या इस फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी पुट कर दो। तो मैं क्या करता हूं फर्स्ट वाले में पुट करता हूं, तो क्या करूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर में 1 में y की वैल्यू को क्या कर रहा हूं पुट वाला करा था ना 9th में कि हमने y की वैल्यू उसमें हमने खुद से वैल्यू ली थी, इसमें वैल्यू आ रही है तो पुट कर देना है। तो x प्लस y की वैल्यू क्या है 6/5 इज इक्वल टू क्या है 5। अब ये इधर प्लस और उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस 6/5, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 25 माइनस 6 अपॉन में 5, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 19/5। तो ये क्या हो गया हमारे आंसर्स, x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे बताओ किस स्टेप में गड़बड़ है, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। पहला स्टेप है कि हमें कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो जो कोफिशिएंट सेम करना है उसी का सेम से पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर कोफिशिएंट सेम होने के बाद क्या कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन और जो नई वाली इक्वेशन बनेगी, जो सेकंड वाली इक्वेशन है और जो नई वाली इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को क्या कर देंगे एक दूसरे से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो सेम कोफिशिएंट वाले हैं वो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कैंसिल, है ना, क्योंकि माइनस 2x में से 2x को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 0, तो ये क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बचेगा सिर्फ जिनके कोफिशिएंट सेम नहीं है वही बचेंगे, या तो वो प्लस होंगे तो वो माइनस होंगे। इस केस में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो यहां से अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया सिर्फ एक वेरिएबल वाला, पहले क्या था 2 वेरिएबल वाला। तो अब यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा y की वैल्यू निकाल लूंगा, और y की वैल्यू को कहां पुट कर दूंगा पहले इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पे 6/5 है हाँ, प्लस में उधर क्या माइनस में, हाँ, पर उसके डिनोमिनेटर ऊपर नीचे होते हैं ना, नहीं वो मल्टीप्लाई में होता है। अगर इधर डिवाइड होता तो जाके मल्टीप्लाई हो रहा तो तब होता है ऊपर नीचे, पर उसके रेसिप्रोकल नहीं होता है। नहीं प्लस माइनस में नहीं होता, वो डिवाइड में होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में होता है। तो 6/5 डिवाइड नहीं है, ये एक दूसरे, ये पूरा x के साथ क्या है तो उधर जाके क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में क्लियर है। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे। मिटाऊं, हाँ रुकूं क्योंकि फिर और क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा ना फिर। कोई नहीं, वीडियो तो है ही, बच्चे देख रहे हैं जो गांव गए लगता है। नहीं देख तो रहे हैं, देख के वही जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ। भाई कुछ भी करें हमें तो पढ़ाने से मतलब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 10, और क्या है हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले नामकरण कर देते, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कौन से वाले का सेम करूं बताओ, y वाला इजी हो जाएगा क्योंकि उसमें एक में मल्टीप्लाई करना है। चलो x वाला करते हैं जिसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तुम 3x और 2x को, ठीक है, सेम मतलब 2 को 3 नहीं बना सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों ऐसे नंबर को बनाना पड़ेगा जो कि दोनों के टेबल में आ रहे हो। तो दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है 6 आता है, फिर 12 आता है, फिर 18 आता है, तो सबसे पहला नंबर क्या है 6 आता है। तो अगर मुझे इसको अगर 6 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको अगर 6 बनाना तो एक चीज देख रहे हो, जहां पर हमारे कोफिशिएंट प्राइम नंबर्स है वहां पे कर रहे हैं ऊपर वाले कोफिशिएंट को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले कोफिशिएंट को सेम अभी कर रहा है ना वही, तभी दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तुम ये वाला जो फंडा है ना सारे क्वेश्चन में लगा सकते हो कि नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है इसमें, बात समझ में आ गई। हाँ, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। ठीक है,
तो पहली इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ठीक है, तो क्या आएगा 2 इंटू में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो कितना रहेगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी थर्ड, कौन सी बन जाएगी थर्ड। अब इस वाली इक्वेशन को 3 इंटू में 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या रहेगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी 4। ठीक है, असल में अब वहां पर दो नई इक्वेशन बन गई, तो अब हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब जो सबट्रैक्शन करेंगे तो इन दोनों में करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे सेकंड वाली इक्वेशन से कर रहे थे, क्योंकि उससे सेम कर रहे थे। अब उन दोनों में किसी को सेम तो करा नहीं हमने, हाँ दोनों को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास दो अलग इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे, एक दूसरे से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो क्या है 4 में से थर्ड को माइनस करना है, तो 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे क्या है 6x प्लस 8y, ठीक है, इज इक्वल टू 20। और हाँ थर्ड इक्वेशन के बाद वो 3 से मल्टीप्लाई होगा है, इसी को 2 के बाद 6 होगा ना, 12 क्यों होगा ये, हाँ सॉरी 6 होगा, सॉरी 6। ठीक है, अब क्या रहेगा माइनस माइनस माइनस, है ना, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल। ये वाला क्या रहेगा -6 माइनस 8 क्या रहेगा माइनस का 14y, और यहां पे करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 14, क्या आएगा, है ना। 6 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 14। ठीक है, तो अब क्या हो गया माइनस का 14y इज इक्वल टू माइनस का 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आएगा 14/14, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब y की जो वैल्यू 1 आई है, इसको तुम्हें थर्ड और फोर्थ में नहीं पुट करनी है, इसको किस में पुट करनी है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड में। ठीक है, बात समझ में आ गई। थर्ड और फोर्थ में पुट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तुम्हें वही मिलेगा। ठीक है, करके भी दिखा सकता हूं। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर दो उसमें, तो क्या आएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया हमने, तो क्या रहेगा 3x प्लस 4 इंटू में 1 इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। सिंपल है ना, पुट सॉल्व करो। हाँ, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हाँ या तो तुम x वाले का कर सकते हो। ठीक है, हमेशा ट्राई करना उन वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को तुम सेम करो जो सेम टेबल में आ रहे हैं। उससे क्या होगा, तुम्हें सिर्फ एक ही टेबल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 3 और 9 है, दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, तो तुम 3 को 9 बना सकते हो, है ना। तो उन वेरिएबल को अगर तुम बोले यहाँ पे भैया आप बड़े देर से x को कर रहे हो, तो y को करो। y में क्या दिक्कत है कि आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी, फिर आपकी दो इक्वेशन बनेंगी, है ना, क्योंकि 5 और 2 एक टेबल में नहीं आता ना। देखो जहां पर आता होगा, जहां पे सेम टेबल में आता है तब तो वहां पे कर लो, बट कुछ इक्वेशन ऐसी भी आएंगी जहां पे सेम टेबल में नहीं आएंगी, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बता दिया कि नीचे वाले कोएफिशिएंट से ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाले कोएफिशिएंट से नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें क्या करूं, x वाले को करूं, हाँ ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इसको क्या बनाना है 9 बनाना है, तो क्या करूंगा पहले तो नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 तो क्या रहेगा 3 इंटू में 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9x माइनस में 15y इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई थर्ड। अब क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, चलो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 से 2 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस में 15y इज इक्वल टू 12, और इसके नीचे क्या रहेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसके क्या रहेगा साइन,
प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 15y प्लस का और सॉरी 15y माइनस का और 2y प्लस का, तो क्या रहेगा माइनस का 13y, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5, ये आएगा ना। तो y की वैल्यू क्या रहेगी, y इज इक्वल टू -5/13, है ना, क्योंकि 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या रहेगी माइनस। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो इसमें करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, हाँ तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर क्या 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, तो क्या रहेगा 3x माइनस 5 इंटू में -5/13, ठीक है, इज इक्वल टू में 4, तो क्या रहेगा 3x क्या रहेगा प्लस का 25/13 अपॉन 4, ठीक है। अब ये प्लस हो रहा है क्या जाएगा माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना है एलसीएम 13, तो 4 इंटू 13 कितना होता है 52, तो 52 माइनस में 25, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3x तो कितना है माइनस करेंगे 17 27/13 27/13 ये आएगा। हाँ अब 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर क्या जाएगा डिवाइड में, तो x क्या आएगा 27/13 इंटू में 3, है ना, डिवाइड में आएगा ना इसके, तो 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9/13, समझ में आ गया, तो ये हो गया क्वेश्चन। समझ में आया, मेरे ये आ गया समझ में एलिमिनेशन मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, तुम्हारे 10th क्लास का, क्योंकि इसी मेथड से इस चैप्टर में तो होगा ही होगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इसका काम आएगा, ठीक है। जब तुम्हारे पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस बनेंगी ना, तो उनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें यही मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेथड अगर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक 10th क्लास नहीं होगी तुमसे, ठीक है, फेल हो जाओगे। समझ में, पहले बता रहा हूं, जो यहाँ पे बेसिक क्लास में समझाया जा रहा है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही टॉपिक बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए पहले से सिखा के चल रहा हूं, ठीक है, हो गया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो जो समझ में नहीं आया बार बार वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो, जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुमसे होगा नहीं, और जब तक तुमसे होगा नहीं तब तक तुम्हें कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। तो हाँ, तो देखो तुम अगर नोटिस करो ना तो 9 और 7 एक टेबल में आते हैं, ना तो 4 और 3 एक टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें कुछ ना चाहते हुए भी तुम्हें 2 इक्वेशन में बनानी पड़ेगी, है ना। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब y को सेम करते हैं, क्या करते हैं y को सेम करते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे के y के कोएफिशिएंट से 3 से, और ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई 3 से, और नीचे वाली इक्वेशन को क्या करूंगा 4 से, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय
क्या 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय क्या 4। तो क्या रहेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 27x माइनस कितना आएगा 12y इज इक्वल टू 6000। ऐसे ही 4 इंटू में 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो कितना आएगा 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई 3rd और इक्वेशन नंबर क्या बन गई 4। ठीक है बस समझ में। हाँ तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3rd फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है 4 में से 3 को माइनस करना है तो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 और इसमें से 27x माइनस में 12y इज इक्वल टू 6000। ठीक है तो अब क्या हो जाएगा साइन चेंज माइनस प्लस माइनस। ठीक है तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो गया y वाला। हाँ इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा x और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2000। तो x की वैल्यू आ गई यहीं पे सिंपल। y कैंसिल हो गया और 28 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x और 8000 में 6000 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2000। तो x की वैल्यू यहीं आ गई। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में। बताओ किसमें पुट करूं सेकंड में। चलो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है तो 7 इंटू में 2000 ठीक है माइनस में 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है तो कितना आएगा 14000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो माइनस 3y इधर देखो ये 14y इधर क्या है। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा। गधो ये y क्या इसके आगे का साइन क्या है प्लस उधर जाके क्या जाएगा माइनस। तो 2000 माइनस में 14000 तो माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 12000। माइनस से माइनस कैंसिल y इज इक्वल टू क्या आएगा 12000 बाय 3 तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4000। तो देखो दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड खत्म। ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है तभी समझ में आएगा। एक बार में तो दुनिया में आज तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है तो तुमसे तो 48 क्वेश्चन नहीं हुए पता नहीं क्या करोगे फिर। अड़तालीस क्वेश्चन करके आते तो मुझे लगता भी तुम्हें मिडिल टर्म समझ में आया करके ही लाए। अब करोगे 10 दिन बाद फिर पूछोगे 20 दिन बाद फिर तो हो गया फिर काम। जो लेट करेगा वो हमेशा के लिए लेट जाएगा। टेंथ से 11 में लेट जाएगा फेल होगा। अच्छा ये भी बोल हाँ ठीक है तो करते हैं आज के लिए खत्म यहीं पे। ओके होमवर्क कर देना तो भेज दूंगा।